यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं रहता। पकड़ो जरा से। जब कोई नहीं रहता तो फिर फायदा क्या इन बिल्डिंगों का? नहीं, कहाँ बैठते हैं? ताला लगेगा, हर उस घर में ताला लगेगा जो दलित का उत्पीड़न करेगा। ताला लगा दिया। मैं पीड़ित हूँ, मेरे भाई की हत्या की गई है राजस्थान में, और राजस्थान के गुंडे जो हैं वो मुख्यमंत्री के आवास पर लौट रहे हैं। मैं कोई पाकिस्तान से आया हूँ, मैं कोई इंग्लैंड से आया हूँ? ये मेरा देश है, ये हमारा देश है। किससे परमिशन लूं? बताओ जरा मुझे। जब मैं वोट देने जाता हूँ बाधिक होकर के, कोई मुझसे पूछता है कि किसको दोगे? मैं अपने घर में, अपने देश में परमिशन लूंगा? गरीब को मारते हो, कमजोर को मारते हो, तो मैं घुमाता हूँ मुझे। ये लो मुझे रोक कर दिखाओ, ये मैंने घुमा दी मुझे। तुमने किसी गरीब परिवार को मार दिया और उसकी लाश पे जो है आप दिखा रहे हो कि हमने दबंगई करी है। हम अम्बेडकर के फॉलोवर हैं। हम लोग 100 दिन बकरी का नहीं जिएंगे, एक दिन शेर का जिएंगे। आखिर कब तक दलितों की हत्या होती रहेंगी? कभी उनको पेशाब किया जाता है, कभी सोच करने पे मारा जाता है, कभी मूंछ रखने पे मारा जाता है। और राजस्थान में आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर दलित समाज के लोगों को जूती सर पे रख के जाना पड़ता है कि तुम्हारा एक मुख्यमंत्री आवारागर्दी कर रहा है वहां पे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार लो। अब वो 56 इंच का सीना क्यों नहीं दिखाते राजस्थान में? मूंछ रखना क्या गुनाह है? बराबरी की बात करना गुनाह है? अपने हक की बात मांगना गुनाह है? अगर हम हिंदू हैं तो हमें बताएं, वो हिंदू भाई संगठन कहाँ गए जो लोग दुहाई देती हैं? कहाँ है वो अन्य संगठन जो दलित, जो हिंदू की बात करते हैं? कि जो मारने वाले हैं उनका खुलासा करें, वो कौन है? हम उधम सिंह को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं। हम तो अपनी जान हथेली पे, सर पे कफन बांध कर इतने हैं कि जब तक न्याय नहीं है ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरे परिवार की हत्या हो रही है, मेरे भाई को मारा जा रहा है और मैं परमिशन लूंगा? राजस्थान के जिला पाली में जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, जो एससी कम्युनिटी से आता है। कांग्रेस का पूरा परिवार दलित हितैषी बनता है, बात ये दलितों की करते हैं, दलितों की वोट लेते हैं। अभी जितेंद्र मेघवाल की घटना को लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं और पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा है, अम्बेडकरवादी संगठन न्याय मांग रहे हैं। हमने अभी 4 दिन पहले जो है वहाँ के लोगों ने, हमारे लोगों ने उनको ज्ञापन दिया, मांग रखी कि जो जितेंद्र मेघवाल का परिवार है उस परिवार को न्याय मिले, और जिन्होंने मूंछ रखने पर उसकी हत्या की है, ये देश सेकुलर है, सबको जीने का अधिकार है। लेकिन जो लोग राष्ट्रीय व देश के नहीं होंगे उन्हें जेल में घुसा जाए, उन्हें फांसी हो, उसको जितेंद्र मेघवाल के जो हत्यारे उनको फांसी मिले। लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नशे में चूर है सत्ता के, उन्होंने एक भी एक्शन नहीं लिया जो पीड़ित परिवार को जो है संतोषजनक हो, वह उन्हें इंसाफ मिले। तो ये दोहरा चेहरा कब तक है कांग्रेस का? और अशोक गहलोत को जो है इस्तीफा देना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि दलित जो हमारी रगों में बसता है, इस तरीके से बसता है। आखिर कब तक दलितों की हत्या होती रहेंगी? कभी उनको पेशाब किया जाता है, कभी सोच करने पे मारा जाता है, कभी मूंछ रखने पे मारा जाता है। और राजस्थान में आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर दलित समाज के लोगों को जूती सर पे रख के जाना पड़ता है। आज भी ऐसे घर हैं, ऐसी प्रथा है कि जब दलित समाज के लोग जो हैं अपने हक की बात करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है कि तुम्हारा एक मुख्यमंत्री आवारागर्दी कर रहा है वहां पे, वो दलितों को जो है उत्पीड़न करा रहा है। जो लोगों ने जितेंद्र मेघवाल को मारा, अभी तक उन्हें अरेस्ट करके जेल में तो भेजा है, लेकिन आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों डाला? हमने पीड़ित परिवार के लिए कुछ मांगे रखी थी कि इस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, जिससे कि परिवार में उसका लालन पालन हो। एक सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए मुआवजा, 20 बीघे जमीन, शहर में एक सरकारी आवास, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। कि दलित है, कोई आवाज नहीं उठाएगा, ये इनकी भूल है। इनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज राजस्थान भवन है, कल राजस्थान होंगे, पूरे देश में आंदोलन होगा। आज यहाँ किन मांगों को लेकर बैठे हैं? क्या बातचीत बन पाएगी यहाँ पर, लग रहा है आपको? हम लोग भवन पे बैठे हैं, यहाँ पर राजस्थान के अधिकारी बैठते हैं, वो हमें जवाब दें कि इन्होंने पिछले 10 दिन से उस परिवार से क्या बात की, और जब तक उसको न्याय नहीं मिलता हम यहीं बैठे रहेंगे। और यही सवाल हमारा केंद्र सरकार से है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार लो। अब वो 56 इंच का सीना क्यों नहीं दिखाते राजस्थान में? यानी कि जब चुनाव होता है तो हम हिंदू बन जाते हैं, हमें हिंदू करके इस्तेमाल किया जाता है, और जब चुनाव चले जाते हैं तो हमारा उत्पीड़न किया जाता है। मूंछ रखना क्या गुनाह है? बराबरी की बात करना गुनाह है? अपने हक की बात मांगना गुनाह है? कहा जा रहा है कि मेघवाल जो है वो नेता बनने नहीं दिया जा रहा है। मेघवाल में भी बहुत सारे नेता हैं, इसलिए उसके साथ इस तरह का वो जितेंद्र जो था नेता बनने की फिराक में, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। तो कहाँ तक इससे आप सहमति है? देखिए,
हम जो है मांग करके बैठे, पीड़ित परिवार के लिए बैठे हैं, हमको राजनीति करने के लिए नहीं बैठे कि जितेंद्र नेता बनना चाह रहा था, नेता है। अगर कोई नेता बनना चाहे तो बने। तो अगर मान लो जितेंद्र जिसकी हत्या हुई है, अगर वो नेता बन जाता तो क्या तो वो बनना अपराध है? इस संविधान में किसी को इजाजत नहीं है। जब ये लोग अपने खाना पूर्ति के लिए, संविधान को धोखा देने के लिए और लोगों को नेता बनाते तो उससे क्या आपत्ति थी? हालांकि ये संज्ञान हमारे सामने नहीं है। हमारी मांग तो ये है, राजस्थान के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री भी हैं अर्जुन मेघवाल जी, क्या उनसे कोई बातचीत करी हुई आपकी? अभी तक तो उनका बयान भी नहीं आया। हम लोग यहाँ बैठे, बुलाइए, केंद्र मंत्री तो दिल्ली में होंगे, भारत का कैपिटल है केंद्र, ये पीड़ित परिवार बैठा है, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हमसे आकर मिले, बात करें। उस परिवार से मिलने गई है मुख्यमंत्री ने एक भी डेलीगेशन अभी तक तैयार नहीं किया जब पीड़ित परिवार से मिले। एक भी कोई ऐसी एसआईटी गठित नहीं करी है जो इस परिवार के आंसू पूछ ले। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दलितों का जो मान सम्मान है वो भाजपा के शासन में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बढ़ा है। सहमत है इस बात? हाँ, देखा है हमने उनका भी। कांग्रेस बीजेपी चोर चोर मुसेरे भाई गुजरात में मारा तो था हमारे लोगों को, जानवर गाड़ी से पीट पीट करके। अब नरेंद्र मोदी जी क्यों मुख्यमंत्री को नहीं तलब करते? राज्यपाल शासन वहां पर क्यों नहीं लगता? वहां पर जो राज्यपाल हैं उन्हें क्यों नहीं कहा जाता कि अगर मुख्यमंत्री से घटना नहीं समझ ली तो इस्तीफा दें? ये तो एक दूसरे पे टालने वाली बात है। हमारा तो जवाब केंद्र सरकार से है कि वो जवाब मांगे कि दलितों पर उत्पीड़न क्यों है। क्योंकि मोदी जी ने देश का प्रधानमंत्री सबका होता है, हमारे भी हैं, हम भी सम्मान करते हैं। क्यों अभी तक कोई एक सवाल नहीं उठा? क्यों लोग उनसे कोई मिलने नहीं गया? क्यों एससी आयोग नहीं गया? नरेंद्र मोदी जी केंद्र के हैं, अभी तक एससी आयोग ने दौरा क्यों नहीं करा वहां पर? लेकिन जब आपने पहले आंदोलन किया था तब तो प्रशासन ने मांग मान ली थी आपकी। वो तो खाली वहां पर हमें हटाने के लिए उन्होंने कहा था कि ये जो हमने जो प्रशासन को भेज रहे हैं और हम आपकी 4 से 5 दिन में मांग पूरी करेंगे। कहाँ मांगे पूरी हुई है? गौतम साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इंटरवीन करे राजस्थान में इस मामले को लेकर, जितेंद्र मेघवाल को लेकर? जब राज्य सरकार बेकाबू हो जाए, जब प्रशासन जो है बेकाबू हो जाए, जब जिस राज्य में जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए तो केंद्र की जिम्मेदारी है। लेकिन केंद्र भी तो वही है। उनके राज्यों में कौन से घटना कम हो रही है? आप यूपी की घटना ले लो, आप उत्तराखंड की घटना ले लो, आप गुजरात की ले लो, जहां जहां उनके स्टेट हैं। दलितों के लिए तो कोई भी हितैषी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है दलितों के हितैषी। बस चुनाव के टाइम पे ये लोग निकलते हैं 15 दिन पहले और दलित को जो है ये हिंदू बना लेते हैं। चुनाव के बाद कोई नहीं बोलता। अगर हम हिंदू हैं तो हमें बताएं, आप हिंदू हैं? वो हिंदूवादी संगठन कहाँ गए जो लोग दुहाई देती हैं? कहाँ है वो अन्य संगठन जो दलित जो हिंदू की बात करते हैं? क्या आज जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई है, अगर वो हिंदू मानते हैं तो क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाई? क्यों मारा गया उसको? मायावती ने भी कहा कि राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे। देखिए, अगर उन्होंने कहा है और उनके सांसद ने जो है मुद्दा उठाया है तो ठीक है, वो बहुजन समाज का अंग है, वो दलित परिवार से आती है, करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है सिर्फ ट्वीट करने से या बोलने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप रोडों पे नहीं उतरोगे, बात नहीं करोगे तो कैसे आपको इंसाफ मिलेगा? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के तिवारी कांड हुआ, 24 घंटे में उस परिवार को आर्थिक मदद दी गई। यही केंद्र की और भाजपा सरकार थी। दीपक गुप्ता जो है कि आप लोग जो सामाजिक सौहार्द से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम संगठन राजस्थान जा रहे हैं। अच्छा, मतलब हमारे लोगों की हत्या हो, हम न्याय के लिए यहाँ बैठे तो हम समाज स्वाद बिगाड़ रहे हैं, और वो लोग हत्या करके हमको मारे पीटे, हम पे जुल्म जाति करे तो वो नहीं बिगाड़ रहे हैं। मतलब न्याय मांगना जो है वो समाज को, देश को बांटना है, ये कहाँ का न्याय है? तो आप किन किन से लड़ेंगे? आप केंद्र सरकार से लड़ेंगे, स्टेट बॉडी से लड़ेंगे? हम संवैधानिक रूप से सबसे लड़ेंगे। हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी ने जो हमसे वादा किया था 2014 में आने के बाद कि दलितों को मत मारो मुझे मार लो, वो इस बात का जवाब दें कि कितने उन्होंने घटनाएं रोकी। और यही सवाल हमारा कांग्रेस से है, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, कि दलितों को उत्पीड़न हो रहा है तो तुमने क्यों जवाब नहीं किया? हम नहीं आते धरने पे। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजस्थान जाते, हमारे लिए तो सब बराबर है, उत्पीड़न करते हमारा, वो क्यों नहीं गए? उन्होंने क्यों ट्वीट नहीं किया? क्यों वहां नहीं पहुंचे? क्यों मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया? जवाब दे इस बात का। रवि साहब, आज जो है 2 अप्रैल है 2018 में 13 जो दलित शहीद हो गए थे आज के दिन, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज 2 अप्रैल है, मैंने पहले भी कहा था कि हम उन वीरों को नमन करते हैं। उन्होंने एससी एक्ट में संशोधन के लिए, संविधान के लिए अपनी आहुति दी। लेकिन इसके साथ आपको ये भी देखना होगा, जब एक्ट का संशोधन हुआ तो सबसे ज्यादा लोग राजस्थान में मारे गए। कौन थे वो लोग मारने वाले?
कोई अपने हक अधिकार के लिए प्रदर्शन करता है, अपनी मांग रखता है, तो हम लोग उनका समर्थन करते हैं। भारत का एक भी आंदोलन बता दीजिए, मारने वाले वो मनुवादी जो नहीं चाहते एक गरीब परिवार जिससे अंबेडकर, काशीराम, ज्योतिराव फुले, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु ताल्लुकात रखते हैं, ऊपर आए, जिनकी मानसिकता ये होती है कि इनको 5000 साल गुलाम रख रखा, फिर गुलाम बना के रखा जाए। इस बात का जवाब तो मुख्यमंत्री दें, जो उनका संरक्षण कर रहे हैं कि किस परिवार से वो तो कहती है कि 80-20 की लड़ाई पूरा सब जगह है, तो फिर मारने वाले कौन थे? वो 20 वाले थे क्या 2 अप्रैल को जो हमारे जवान? देखिए, ये राजनीतिक बयान है, वो आप उनसे पूछे कि मारने वाले कौन थे। अपराधी कोई भी है, किसी कम्युनिटी से है, वो अपराधी है। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं चल रही है कि 80 बना 20, वो आप उनसे बात करें। हमें तो इस बात का जवाब दें कि जो मारने वाले हैं उनका खुलासा करें, वो कौन है। वो किसी भी कम्युनिटी से हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे मतलब नहीं है, हम यहीं बैठेंगे। आप कौन है, आप बताओ जरा, आप यहाँ के अधिकारी हैं तो आप बुलाओ किसी को, हम नहीं जाने वाले यहाँ से, हम हटेंगे नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, टूट रहा है तो टूटने दो, हाँ, हम तो यहाँ हैं, हम यहीं बैठेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। रवि सर, एक सवाल, जितेंद्र मेघवाल जी ने जिस तरह से मूंछ रखी, मूंछ पे ताव देने के बाद इस तरह से उनकी, मैं चाहता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आप पे भी लोग लग जाएंगे जिन्होंने इनकी हत्या की थी? देखिए, ये मनोबल डाउन करने वाली बात है कि किसी को मूंछ रखने पे मारा जाता है। अभी इन्होंने जिक्र करा कि क्या कोई अगर दलितों से इतनी दिक्कत होती है तो कोई मायावती पे हमला करके दिखाए, देखे जरा एक बार, पता लग जाएगा। गरीब को मारते हो, कमजोर को मारते हो, लो मैं घुमाता हूँ मूंछे, ये लो मुझे रोक कर दिखाओ, ये मैंने घुमा दी मूंछे। तुमने किसी गरीब परिवार को मार दिया और उसकी लाश पे जो है आप दिखा रहे हो कि हमने दबंगई करी है। आपको डर नहीं लगा आपके पीछे भी लोग जिस तरह से इनके पीछे उस तरह से आपके? हम अंबेडकर के फॉलोवर हैं, हम लोग 100 दिन बकरी का नहीं जिएंगे, एक दिन शेर का जिएंगे। हम उधम सिंह को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, हम तो अपनी जान हथेली पे सर पे कफन बांध कर इतने हैं कि जब तक न्याय नहीं है ये लड़ाई जारी रहेगी और यहीं बैठे हैं, यहीं रहेंगे। आपने आने की सूचना दे दी थी प्रशासन? मैं किसकी सूचना दूं? मैं कोई पाकिस्तान से आया हूं, मैं कोई इंग्लैंड से आया हूं? ये मेरा देश है, ये हमारा देश है, किससे परमिशन लूं? वोट गिरते वक्त तो परमिशन कहता है, बताओ जरा मुझे। जब मैं वोट गिरने जाता हूं बालिक होकर के, कोई मुझसे पूछता है कि किसको दोगे, मैं अपने घर में, अपने देश में परमिशन लूंगा? मेरे परिवार की हत्या हो रही है, मेरे भाई को मारा जा रहा है और मैं परमिशन लूंगा? वो बताएं, उन्होंने परमिशन ली थी मारने के लिए। आप दिल्ली में बैठे हैं, बगल में जम्मू एंड कश्मीर है का हाउस है, पाकिस्तान एम्बेसी है, डर नहीं लग रहा है? नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा गढ़, सबसे ज्यादा सिक्योर। मैं तो झोली लेकर इंसाफ मांगने आया हूं। नरेंद्र मोदी जी थे या राजस्थान सरकार थे, मुझे डर किस चीज का? मैं नागरिक हूं, मैं टैक्स पे करता हूं। यहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इनमें मेरे परिवार का खून लगा है, मेहनत लगी है। मैं उस वर्ग से आता हूं जिन्होंने कुर्बानी देकर के देश की आजादी से लेकर के देश को आगे बढ़ाने तक अपना योगदान दिया। किससे डरूं मैं? अगर मुझे अपने लोगों से डरना है तो किस बात का जीना है? मैं कोई आतंकवादी हूं? ये सरकार की नीयत है कि मुझे मार करके राजनीति करना चाहती है या हमें नक्सलाइट बनाना चाहती है। हम नहीं रुकने वाले। अब आगे क्या रहेगा? हम लोग यहाँ बैठे हैं, धरने पे बैठे रहेंगे और जब तक न्याय नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश में होगा, मजबूती से होगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस तरीके से धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। और ये लोग तो कह रहे हैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं, बीकानेर हाउस पर है, तो ये बुलाए ना उन अधिकारियों को। अच्छा, आपकी मांग है यहाँ बुलाया जाए? बुलाया जाए उनको। यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं रहता, पकड़ो जरा से। जब कोई नहीं रहता तो फिर फायदा का इन बिल्डिंगों का? नहीं, कहाँ बैठते हैं? लेकिन आपको लगता नहीं ये गलत हुआ है? हमको तो लग रहा है, पर हम तो यही बताएंगे ना, हमने तो आपके साथी तो हम ये कह रहे हैं बीकानेर हाउस जाओ, वहाँ है प्रशासन। बोलो हमने पूरी सा गलत कहा है? फिर भाई साहब हाथ ही तो उठाए बोल मोड़ के, ऐसे नहीं होना चाहिए। चोट लगी हाथ में? अच्छा मोड़ के हाथ में चोट लग गई। क्या होता है बताओ एक बार। तुम्हारा
आप बताओ जो हम तो ये अगर आप एक बताएं बीकानेर हाउस बैठते हैं सब वहीं प्रशासन हम क्यों जाए वहाँ? हम इस देश के नागरिक नहीं है, हम पीड़ित नहीं है। आप बुलवाओ ना फिर। कोई नहीं है, पहले आते थे MLA भी यहाँ नहीं आते, ये निरस्त कर दिया, टूट रहा है भवन, टूट रहा है। हमारी तरफ तो आप बुलाओ ना अधिकारी को। ये कहना है कि यहाँ कोई अधिकारी नहीं रहता। हमने इनसे कहा जब यहाँ अधिकारी नहीं रहता इस बिल्डिंग का क्या फायदा? अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता तो किस लिए बिल्डिंग बनाई हुई है? ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी तरह, हमारी तरह तो इधर आइए आप। अगर आप हमारी तरह हो तो जब आप लोगों को मारते हो तो क्या पूछ के मारते हो किसी को? बोल रहे हैं कि परमिशन चाहिए, किस चीज की परमिशन चाहिए? न्याय मांगने के लिए परमिशन चाहिए क्या? सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं बैठता है। ताला लगा दिया इसमें। ताला लगेगा, हर उस घर में ताला लगेगा जो दलित का उत्पीड़न करेगा। ताला लगा दिया। मैं पीड़ित हूँ, मेरे भाई की हत्या की गई है राजस्थान में, और राजस्थान के गुंडे जो हैं वो मुख्यमंत्री के आवास पर लौट रहे हैं, वहाँ आराम कर रहे हैं, वहाँ मजे ले रहे हैं। अब मुझे पीड़ा है, आज हमने ताला लगाया है कि हम इस देश में रहते हैं, हम आज़ाद हैं। कुछ लोग हमें दबा करके हम जो है हमारा शोषण करना चाहते हैं। अब इतने कमजोर नहीं है जो हम अपने भाई की आवाज ना उठा सके। और ये लोग कह रहे हैं हम तुम्हारी तरह हैं, तो आप इस दीवार से इस तरफ आए और हमारे साथ खड़े हों। ये कह रहे हैं कोई अधिकारी नहीं है, ये बताएं कोई अधिकारी है या नहीं है? हम आपको मना नहीं कर, हमें नहीं पता, हम यही बैठे, यही आंदोलन करेंगे हम लोग, सारे वहीं बैठे यहाँ, ये हम यही बैठेंगे। और ये ये ताला जब तक बंद रहेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये ताला लगा दिया है, ये ताला हर उस व्यक्ति की उम्मीद बनेगा जो लोग आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं। ये ताला हर उस व्यक्ति की उम्मीद बनेगा जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और हम लोग रुकने वाले नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। और जो कांग्रेस के लोग हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो दलितों के हितैषी बनते हैं, अभी तक उन्होंने क्यों सवाल नहीं पूछा अशोक गहलोत से कि आज 10 दिन होने वाले हैं, वहां लगातार संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने उनकी मांगे क्यों नहीं मांगी? अब मोदी जी के साथ हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनसे भी आप सवाल। हमारा सवाल सभी से है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, दलितों पर तो उत्पीड़न बढ़ता ही है। लेकिन आपने 75 साल दिया, जो आम लोग है वो तो परेशान होंगे ना यहाँ पर। देखिए तो कौन से आम लोग? हम परेशान नहीं है, हम परेशान नहीं हो रहे, हमारा भविष्य नहीं है, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम इस देश में जो है अच्छा काम करना नहीं चाहते, हमें कौन करने दे रहा है? तो उनका क्या कसूर है? किनका? तो हमारा